माय डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड उन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट मुझे पे करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, बहुत ज़्यादा तरक्की करें, एंड यस आपके लाइफ में हर एक खुशी आए। सो गाइस, यहाँ पर कुछ कार्ड्स मेरे सामने आया है सफरिंग करते हुए, एंड मुझे ऐसा लगा कि इस कार्ड को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये इवेंट से आप बार बार जा रहे हो, लेकिन जो सही यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है देने के लिए। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस नैगिंग टाइप ऑफ नॉइस। इसका मैं कुछ कर नहीं सकती, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। ओके, यहाँ से भी स्टार्ट हो चुकी है, वह ऊपर से भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करें। तो यूनिवर्स यहाँ पर चाह रहे कि अभी आप सुने वो क्या आपको बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सीरियस हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पर उन्होंने कुछ तो सोचा है आपके लिए, कुछ बड़ा सोचा है, आपको देना चाहते हैं वो। ठीक है, आप कुछ रिलेशन से मूव ऑन ज़रूर किए हैं, क्योंकि आपका ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर फाइटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, वैलिडेशन देने का कोई मतलब नहीं है, खुद को प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी को कोई समझ नहीं पाएंगे। तो आपने मूव ऑन किया है, बट मूव ऑन करने के बाद कहीं ना कहीं आप सैड है। एंड जब तक आप इस सैड जोन पर रहोगे तो आप घूमते हुए रहोगे इन सब रिलेशन पर। आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, आपको ऐसा फील हुआ कि इनको इनके जगह पर रहने देते हैं, हम थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं माइंड से, इनके एनर्जी से और इन लोगों से। ठीक है, बट परिस्थिति कुछ इस टाइप का है, ऐसा सोच के भी आप ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हो जो आपके लिए आगे चल के बहुत सही होने वाली है। वाई? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत दुखी है, सैड है। ठीक है, आपको ऐसा फील भी होता है कि आप पिछले टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली कुछ लोगों के ऊपर ट्रस्ट किए थे, बट वहाँ से आपको बहुत दुख मिली, दर्द मिली, तो अभी आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, आपके आने वाले टाइम पर यूनिवर्स बहुत अच्छे लोगों को आपके लाइफ में भेजने वाले हैं। कुछ लोग भले ही आपके लिए गलत थे, जिन्होंने आपको बहुत पेन दिया, हो सकता है कि उनके साथ आपका कुछ लेन देन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आपके ऊपर वो बार बार आए। ठीक है, आपको ऐसा फियर हो चुका है कि दुनिया में हर इंसान बहुत बुरे होता है, लेकिन वैसा नहीं है। आने वाले टाइम पर आपके लाइफ में बहुत अच्छे लोगों को यूनिवर्स खुद भेजने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस जगह से निकलना है। ये जगह कौन सी जगह है? कंफर्ट जोन पर आप बैठ गए। कंफर्ट जोन हो सकता है आपका घर, कुछ एक पर्टिकुलर जॉब, आपको लग रहा है ये जॉब तो है ही, बस में जो हो रहा है चलने दो ऐसा ही, लेकिन आपके लिए तो यूनिवर्स ने कुछ बेटर सोच के रखा है ना। जब आप वो चीज़ समझ पाएंगे, यूनिवर्स के पास प्रचुर मात्रा में है, ये हमेशा याद रखना। एंड अगर यूनिवर्स ने सोचा है आपको बेटर कुछ देने के लिए, तो स्टेप लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, आप अगर कंफर्ट जोन पर बैठ जाएंगे कि चल रहा है ना, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, वैसे तो चल ही रहा है, ठीक है, यही सोच के जो आ रहा है बस उतने में ही खुश हो जाते हैं। बस क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हैं थोड़ा बहुत। पिछले टाइम पर जो इवेंट्स, जो ट्रॉमा, जो लोगों से आपको बार बार यहाँ पर, आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान का बहुत सारा रूप है, आप समझ नहीं पा रहे, आपको हर किसी में डर हो गया है ना। लोगों को यहाँ पर इतना बदलते हुए आप देखे हो, है ना, आपके सामने कुछ, आपके पीठ पीछे कुछ, ऐसा क्यों आपको फील हुआ है कि ये क्या है, और ये बार बार हुआ है। ये एक फेस थी, ठीक है, ये एक फेस थी, आपको यूनिवर्स बोलना चाहते कि एक फेस थी, जिस फेस से तुम ही खुद बहुत ज़्यादा लड़ाई करके, बहुत हिम्मत जुटा के इस फेस से तुम बाहर आ चुके हो। अब इन सब को लेके सोचो मत,
ठीक है। अब इनको 8 नंबर 8 जो है वो कर्मों का नंबर है, क्योंकि तुम कुछ कर्मों से बंधे हुए थे। यहाँ पर इस लोगों से तुम बंधे हुए थे बिकॉज ऑफ योर कर्मा। ओके, तो ये अभी ख़त्म है, ये अभी चलने वाला नहीं है। बट अगर तुम्हारी टाइम डिले हो रही है, तुम अगर वही सिचुएशन पर बंधे हुए हो, क्यों? क्योंकि अभी सिचुएशन अलग है, तुम्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तुमको बार बार यहाँ पर बोला जा रहा है निकल के आ जाओ, निकल के आ जाओ। थोड़ा बहुत हिम्मत जुटा के निकल के आओ, फिर देखो तुम्हारे लिए क्या हमने सोच के रखा है। अब जब आप निकल के ही नहीं आएंगे फिर देखो हमने तुम्हारे लिए क्या सोच के रखा है। ये वो कार्ड है जो आपने सोचा है उससे कई ज़्यादा आपको मिलने वाला है। इस सिचुएशन से अभी आप निकलने जा रहे हैं, डुअलिटी सिचुएशन, यानी कि ये करे वो करे, ये देखे वो देखे, इसको रखे उसको रखे। पैसों में हर टाइम आप बैलेंस कर रहे हो ना, कभी भी आप बहुत ज़्यादा पैसों को खर्चा नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है अगर ये करने जाएंगे तो यहाँ पर शॉर्ट होगी, अगर वो करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। जबकि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप थोड़ा खर्चेलू है, सीधा थे, वही मैं बोलना चाहती थी। आपके यूनिवर्स क्यों इतना देंगे, क्यों करेंगे आपके लिए? बिकॉज यू हैव दिस क्वालिटी, योर सोल, यू हैव अ वेरी गुड सोल पर्सन। ये कार्ड वो है कि आप जैसा सोल हर किसी के पास नहीं होता है। करोड़ों में एक जन होते, तभी इनके हाथ में एक बिग कप से एंड एंजल सराउंडिंग। कपड़ा कौन सा है? वाइट कलर का, यानी कि इतना प्योरिटी है इस पर्सन के अंदर, कुछ इतना प्योरिटी, ठीक है। किसी किसी के लिए इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा लोगों का ताना सुन सुन के आप कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए और अच्छा कुछ नहीं है, बस यही घिसी पीटी लाइफ है आपके लिए एंड बस इसी में रह जाए और क्या है। बट यूनिवर्स बोले नो, उन्होंने आपके लिए बहुत बेटर कुछ सोच के रखा है। बस आप थोड़ा डिसीजन लेस, एक कदम आगे बढ़े, स्टेप ले, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या है, सी द थिंग। देखिए, आज अगर ये मैसेज, ये रीडिंग आप तक पहुंची तो यू आर वेरी लकी पर्सन, यू आर वेरी लकी पर्सन। देखिए यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रहा है। वाई? क्योंकि आपके साथ नए करने वाले हैं। 10 की ऊर्जा, अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा 10 आपको दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आने जा रहा है। अगर आप बार बार 10 दिखाई दे रहे हैं ना आपको बहुत ज़्यादा, आप 10 इस टाइप का आप देख रहे हो, तो आपका टाइम बदलने वाला है। एंड जो लोग इस टाइप का कुछ नंबर्स आपके सामने बार बार आ रहा है, उनके लिए ही है ये मैसेज, ठीक है। ये सब कुछ क्यों, आपको अगर इस रीडिंग को देखते हुए ऐसा लगे कि ये सब कुछ हो क्यों नहीं पा रही है, कंफर्ट जोन। एक कुछ जॉब पर आप है, रोज उसी जॉब पर जा रहे, उसी जॉब से अब घर आ रहे, आपको लग रहा है चल तो रहा है ना, क्योंकि आप कुछ उस चीज़ों से हट के आप बाहर निकल के कुछ और करने के लिए आपको डर लग रहा है, आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, बार बार आप सोच रहे हैं। कोई एक रिलेशन पर आप है, उस रिलेशन से आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिल रही है, आप रोज़ सोच रहे हो कि इस रिलेशन को आप आगे लेंदी नहीं करेंगे। कोई और शायद आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई और शायद आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। वो बात आपको पता भी है कि कोई आपको बहुत पसंद करते हैं, कुछ आपके लिए बेटर कोई पर्सन है। ये वो कार्ड है, कोई रिलेशन से हो सकता है बाहर आना यूनिवर्स चाहते हैं, कोई एक जॉब से आप बाहर आए, कोई घर से आप बाहर आए। देखिए कभी कभार होता है, कभी कभार होता है कि घर खरीद लेते हैं, उस घर को बहुत इंटीरियर, क्योंकि ये कार्ड वही है
कि आपने बहुत ज़्यादा रेनोवेशन किया है अपने घर को, बहुत इंटीरियर का काम किया है, अब उस घर से ही आपका लगाव है। आप सोच रहे हो इतना पैसा हमने इस घर पर लगाया है, तो इसी घर से मेरा सब कुछ है। हम सोएंगे तो इस घर में, हम इसी घर से काम पर भी जाएंगे, लौटेंगे तो इस घर पर। उस घर से निकल के जब आप कहीं और जाएंगे तो और बहुत कुछ है, ये आपको समझ नहीं आ रही है। ये है वो कार्ड। क्यों मैं इस कार्ड को बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये है मेजर आर्काना से। एंड अगर इन ब्यूटीफुल कार्ड के साथ ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली इस ये जो आप इस जगह पर लगातार ये जो आप फंसे हुए हैं, जब तक ना इस बॉक्स से, इसको बोला जाता है कि एक बॉक्स जहाँ पर आपने खुद को कवर कर लिया है, बस यही है ना, बस हो रहा है, जो हो रहा है, बस होने दो। उससे जब आप बाहर आएंगे तभी यूनिवर्स आपके लिए जो उन्होंने सोच के रखा है, तो करेंगे कैसे जब आप उसी में अटक के रह जाएंगे? वो कैसे दे पाएंगे आपको? थिंकिंग प्रोसेस, अपनी थिंकिंग को चेंज करिए, ब्रॉड कीजिए आपके थिंकिंग को, नैरो मत कर लीजिए, ठीक है ना, कि यही है, बस इतना ही है, मैं इतना का ही हकदार हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यस, आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत कुछ उसी जगह पर रह के, अगर आप बार बार मनी के लिए, ये बहुत बैलेंस का कार्ड है। ये वो कार्ड है कि अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ में कंटिन्यू मनी फ्लो हो, तो आप पहले स्पिरिचुअल हो जाइए, एंड स्पिरिचुअलिटी में एंड मटेरियल लाइफ में बैलेंस ले आने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा दिन भर आप पैसा 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 सोचेंगे तो पैसा और आपसे दूर होती जाएगी, यही यूनिवर्स का लॉ है। जिन चीज़ों के ऊपर आप भागोगे दिन भर, वो आपसे और दूर होती जाएगी। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना बैलेंस में आएंगे, लाइफ को बैलेंस में लेके आएंगे, उतना आपके भाग्य में जो अर्थ रिलेटेड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कार्ड वही दिखाते हैं कि आप इतना सोच रहे हैं कि वही चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप सोचे जा रहे, वो चीज़ आपके लिए दूर होता जा रहा है। एंड किसी के लिए मैसेज आ रहा है, अगर आप बहुत टाइम से आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया है किसी एक जगह पर, अभी आप सोच रहे कि यहाँ से आपको मनी कब आएगी, क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आप डिसबैलेंस हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। जब आप बैलेंस में आ जाएंगे, कहाँ पर? मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो बैलेंस होना होता है, उसमें जब आप बैलेंस में आ जाएंगे तो ये जो फंसा हुआ आपका पैसा है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स हर कुछ एनर्जी का है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का है। सो यस, अगर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर 10 दिखाई दे रहा है आपको, ओके, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। आपके लिए बहुत कुछ बेटर यूनिवर्स ने सोचा है देने के लिए। आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको एक केज से बाहर, जिस केज में आप अटके हुए हैं, उस केज से बाहर आके कुछ सोचने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। एक ही रूटीन में आप रहने के लिए इस अर्थ में आप तो नहीं आए हैं, एक ही रूटीन में रोज़ मॉर्निंग होना, रोज़ वही पैटर्न आपके लाइफ में, रोज़ फिर मॉर्निंग से नाइट, नाइट से मॉर्निंग, मॉर्निंग से नाइट, नाइट से मॉर्निंग, आप सेम वही चीज़ किए जा रहे हैं। आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि यू आर समवन वेरी मच डिवाइन पर्सन। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, आपको इतना डिवाइन से कनेक्टेड फील नहीं होता है कई बार, वाई? बिकॉज ऑफ प्रेशर, कहाँ आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे? अगर आप इतने प्रेशर पे रहोगे तो आप कहाँ डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, सो यस, तो ये है आपका रीडिंग। आपको बहुत कुछ यूनिवर्स देना चाहते हैं आने वाले टाइम पर, ओके। आप सीरियस हो जाए एंड आप सही स्टेप लेने की, सही डिसीजन लेने की कोशिश करें। तो इस रीडिंग को और लेंदी नहीं करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।